सारी फसलों को नाश कर दिया भैया बरसात ने। सरसों के फूल झड़ गए हैं, बिल्कुल सन्नाटा हो गया सरसों का भी। जितने झड़ गए हैं उस हिसाब से फूल अब कम आएगा, सरसों कम निकलेगी। ये है गुलाब मेरा, इसमें भी दिक्कत आ रही क्योंकि ठंडी और बरसात की वजह से इनमें भी उस हिसाब से फूल नहीं निकलता है। ये देखिए कितनी सरसों के फूल झड़ गए, ये सब झड़े हुए और ये सब बर्बाद, ये सब बर्बाद कर देगा बरसात। ये देखिए ये है प्याज, और प्याज और लहसुन में भी पानी भर गया है, तो कुल मिला के इनकी भी कहानी ख़राब है। और ये हुआ मटर, मटर के भी काफ़ी फूल झड़ा दिए हैं। बिल्कुल मटर को जहाँ अगर 1 किलो निकलना था वहाँ आप समझ लीजिए 25 ग्राम कम ही निकलेगा। ये है मटर की कहानी। और सबसे ज़्यादा सत्य अगर पीटी है तो उसने पीटी है आलू की, क्योंकि आलू बैठने वाला था और बैठने लगा था आलू का नाम। मगर ये जब बारिश हो जाएगी तो आलू अंदर से सड़ने लगेगा। इस बरसात ने बहुत कुछ बर्बाद कर दिया, किसानों की कमर तोड़ के रख दी इस बरसात ने। इसीलिए किसानों की लाइफ कभी ढंग से हो नहीं पाती है। किसान हमेशा ही परेशान रहता है, क्योंकि कभी मौसम मारता है, कभी समय मारता है, कभी मंडी मारती है, मार्केट में गड़बड़ कर जाता है। तो इस किसान परेशानी रहता है हमेशा। तो वही दिखा रहा हूँ आपको। देखिए सारा सरसों का फूल झड़ने लगा, कितना झड़ गया है। और जितना झड़ गया इन सब में सरसों आनी थी, जिसको तेल बनता जिससे। ये देखिए मूली भी चौपट हो जा रही है, सारी मूली सड़ जाएगी इसी में, इनकी भी लाइफ ख़त्म ही समझ लीजिए। ये देखिए पैर घुस रहे हैं अंदर। ओफो, ये बरसात कुछ नहीं होने देगी। सारी फसलों को चौपट करने के लिए आ गई है। और सबसे बुरा हाल तो मेरे मटर का कर दिया इसने। मटर मेरा टूट रहा था, पकने भी लगा था, तो हमने कहा तुड़वा दी जाए, क्योंकि कल मंडी भी बड़ी अच्छी रहेगी। लेकिन उससे पहले ही समय ने अपना खेल खेल दिया। ये देखिए बरसात, ये क्या हाल जूतों का किया है। कितनी बरसात हो रही है, इस सब में कुछ रुकी हुई है, मगर जो बरसात हो गई उसने बहुत अच्छा काम कर दिया, सब बर्बाद कर दिया किसानों को। देखिए अभी पानी जो गिर गया है ये मटर को अब सड़ा देगा, क्योंकि मटर नीचे रहता है ज़मीन पर, तो ज़मीन पे पानी की वजह से सड़न हो जाएगी। इस पर चला नहीं आ रहा है, समझ लीजिए इतना पानी गिरा हुआ है। खेतों में इसलिए नहीं दिखाई पड़ रहा है कि खेत अभी फिलहाल सूख लेते। और सबसे ज़्यादा नुकसान कर दिया आलू का। सबसे बुरी हाल अगर इसने किया है तो आज तो इसमें चला भी नहीं जा रहा है, समझ लीजिए। ये है आलू, और आप देखिए दूर तक सारा आलू निकलने लगा था। अगर आपको दिखाई पड़ रहा हो तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। वो देखिए पीला पीला दिख रहा है, ये आलू है। ये सब हरा हो जाएगा और हरे के से ख़राब हो जाएगा, प्लस का नाम सड़ने भी लगेगा, क्योंकि बरसात के सारा आलू हरा हो जाएगा इसमें का। और यही आज हमारा मटर टूट रहा था, लेकिन आप पानी देखिए कितना भर गया। ये देखिए नालियों में तालाब सा भरना शुरू हो गया है। तो सब बर्बाद कर दिया आज इस बरसात ने भैया। इतना पानी गिरा हुआ है, सिर्फ ऊपर नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बरसात के पानी काफ़ी गिर गया है। एक तो ठंडी मौसम, ऊपर से समझिए बरसात पानी
फसलों के लिए जहर होता है और जहर गिर गया। इस बार किसान रोएंगे कि क्या करें अब हम, क्योंकि हर चीज़ लगभग तैयार होना शुरू हो गई थी। क्या आप मटर ले लीजिए, क्या आप सरसों ले लीजिए, क्या आप आलू ले लीजिए। गेहूँ भी गाले में आने लगे थे। गाले का मतलब होता है उनकी बालियाँ शुरू हो गई थी निकलना, तो उसको भी चौपट कर दिया भैया। वाह रे बरसात, कितने समय पे आगे गिरी हो। हर किसान की लाइफ ऐसी ही है। इसीलिए तो भारत का किसान कभी सक्सेस नहीं हो पाता है। मुआवजे के नाम पे भीख सी देते हैं। वहीं मैं देखता हूँ सरकार के जो जितने भी विभाग हैं, लगभग आधे ज़्यादा मैं तो खुला उनको चोर कहूँगा, क्योंकि और उनको तनख्वाहें देख लीजिए आप कितनी लंबी लंबी। चोर इसलिए कहूँगा, आप चाहे किसी भी लाइन में चले जाइए, टीचर लाइन में चले जाइए, तो सरकारी स्कूल के बच्चों का हाल आप देख लीजिए। और बच्चों का हाल इसलिए है कि वहाँ के टीचर तो पढ़ाना चाहते ही नहीं। उनको मालूम हमको फ्री फंड का तो मिल ही रहा है। इसलिए चाहे आप पुलिस विभाग चले जाइए, बिना घूस के कोई काम होगा नहीं। चाहे आप तहसील चले जाइए, बिना पैसे के आपका एक फाइल इधर से उधर होगी भी नहीं। चाहे आप किसी भी लाइन में जाइए, सब भ्रष्ट है इस टाइम तो हमको लग रहा। और मेन भ्रष्ट तो भैया नेता नगरी किए दे रही है। आप क्राइम करके जाइए, किसी भी नेता के पीछे लग्गू हैं तो आपको कुछ नहीं होने वाला। क्या कानून, क्या पुलिस, क्या सब आपके संग है। और फीस इतनी है, सॉरी तनख्वाह उनको इतनी मिलती है कि घर में नहीं समाएगी। ऊपर से वो लोग का नाम बेईमानी मक्कारी से भी जितना मारते हैं। बैंकों में जाइए आप, घंटों लगे रहेंगे सरकारी बैंकों में। वो अपने ही टाइम पास में लगे रहेंगे, क्योंकि जानते हैं हम काम करें या ना करें, तनख्वाह तो हमको मिलनी ही है। लेकिन किसान क्या करे, मज़दूर क्या करे, काम करेगा लेकिन उसका मेहनत इन सबसे चोरों से ज़्यादा करता है। लेकिन अंत आते आते उसका भरोसा नहीं कि उसको उसकी कीमत मिल सके। यही ज़िंदगी किसान की है। सारी फसलें बर्बाद हो गई हैं। देखते हैं अब क्या होता है।